आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम जो है ये 9 क्लास के लिए और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम अगर एंजाइम की डेफिनेशन की बच्चे बात करें तो एंजाइम जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले तमाम रिएक्शंस को क्या करता है, स्पीड अप करने में मदद देता है। यानी एंजाइम जो है वो ख़ुद प्रोटीन से मिलकर बना होता है और हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि डाइजेशन की अगर हम बात करें, रिस्पायरेशन की बात करें, तो जितने भी तरह के रिएक्शन हैं उन तमाम रिएक्शन को स्पीड अप करने में अपना रोल जो प्ले करता है वो कौन सा है, वो क्या है, एंजाइम है। यानी एंजाइम को हम एंजाइम के बगैर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंजाइम क्या करता है, हमारी बॉडी के होने वाले तमाम रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करने में मदद देता है। एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी कैटालाइज करने में मदद देता है। मेटाबॉलिज्म मीन केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब एंजाइम जो है इसकी हमने डेफिनेशन देख ली कि हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शन को तेज़ करने के लिए कोई एक ऐसी चीज़ है जो क्या कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद देती है। अब देखिए बेटा कि जो हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शन हैं वो तमाम रिएक्शन इतने ज़्यादा फास्ट नहीं हैं, वो स्लो रेट पे परफॉर्म होते हैं। जैसे डाइजेशन है तो वो स्लोली परफॉर्म होती है, तो उन तमाम रिएक्शन को तेज़ करने के लिए एक नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसका नाम हम क्या देते हैं, जिसे हम एंजाइम्स का नेम देते हैं। अब एंजाइम के अगर हम सिंपल कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे दो लोग जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और वो जो दो लोग हैं वो अपने हाथों का और पाँव का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो सिर्फ आपस में फ़ाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मुंह के ज़रिए। तो अब एक थर्ड पर्सन आता है जो क्या करता है, ये जो ए पर्सन है और जो बी पर्सन है उन दोनों को कोई ऐसा वर्ड बोल देता है जिससे इनकी लड़ाई जो होती है वो हाथों पाँव तक आ जाती है। यानी थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब ये भी आपने बच्चे ही बात याद रखनी है कि जो एंजाइम है वो किसी रिएक्शन के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं होते, बस उस रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करने में मदद देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होती है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो क्या बनाती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। अब देखिए बेटा ये जो आपके पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ इन्वॉल्व हुई है, क्या जो एंजाइम है वो ना तो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा ना यहाँ पे एंड प्रोडक्ट में आएगा। बस एंजाइम क्या करेगा, इसमें आके इस सबस्ट्रेट के साथ, यानी ये वाली जो आपकी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, उसके साथ आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और उस रिएक्शन को तेज़ कर देगा, उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। एंजाइम की शेप इस तरह की होती है, इससे डिफरेंट तरह के एंजाइम भी डिफरेंट शेप में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम इस तरह का है, इसमें आपको छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं जो अमाइनो एसिड के हैं, और अमाइनो एसिड ने ही मिलकर क्या बनाया हुआ है, प्रोटीन बनाई हुई है। यानी एंजाइम जो है बच्चे वो खुद किससे मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। अब अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है कि जो एंजाइम वर्ड है इन से निकला है, इनका मतलब है इनसाइड, और जाइम जो है ये कहते हैं यीस्ट को। यीस्ट आपको पता है बच्चे कि यीस्ट एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, जो फूड को फुलाने में मदद देता है। जैसे आप आटे की बात करते हैं तो आटा का फूल जाना वो किसी न किसी सब्सटेंस की वजह से हो रहा होता है, और वो किस वजह से हो रहा होता है, यीस्ट की वजह से। अब यीस्ट जो है बेसिकली एक फंगस ही है, हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, खमीर के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है रोटी को फुलाने के लिए। तो एंजाइम जो है वो यीस्ट के तौर पे काम करता है, और ये टर्म जो थी वो सबसे पहले लुईस पास्चर ने देखा था कि अगर आटा जो है वो फूल रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होगा जो उसको, यानी कोई एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो उसको फूलने में मदद देता है। तो वो जो उसका फूलने का रिएक्शन है उसमें जो चीज़ इन्वॉल्व हुई थी वो क्या था, हमारे पास एंजाइम था, और उस एंजाइम को हम किसका नाम देते हैं, जाइमेस का। यीस्ट भी कहते हैं, जाइमेस भी कहते हैं। तो उस नेम पे इस जो इसका नाम है वो इस पूरी थ्योरी की बेस पे इसका नाम जो था वो क्या रख दिया गया था, एंजाइम रख दिया गया था। अब अगर हम इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट है पायन साइंटिस्ट ने जो सबसे पहले हमारे पास एंजाइम को इंट्रोड्यूस करवाया था वो था हमारे पास डायस्टेस।
1833 के अंदर फर्स्टली डिस्कवर हुआ। और ये क्या करता है, डायस्टेट स्टार्च वगैरह जो आप रोटी खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, जितनी भी चीज़ों में स्टार्च है उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में मदद देगा। नेक्स्ट जो आया वो है हमारे पास विलहेल्म कोहनी। विलहेल्म कोहनी जो है इसने 1877 के अंदर एंजाइम का नेम दे दिया था। अब अगर कोई आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे कि हु इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम का जो नाम था वो किसने दिया था, तो वो विलहेल्म कोहनी ने दिया। कब दिया, 1877 के अंदर दिया। अब फर्दर रिसर्च जो थी वो बच्चे जारी थी। उसके बाद समनर एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या बताया कि एंजाइम जो है वो प्रोटीनिशियस मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन का जो मटेरियल है उससे मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें बेटा, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, जैसे A+B है और रिएक्ट करके क्या बना रहा है C+D, तो अब ये A+B इसमें रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है जो भी आपकी बन रही है। अब इस रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट हम यूज़ कर देते हैं। वो कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन को तेज़ करने में मदद देता है। इसी तरह अगर वो केमिस्ट्री की टर्म में कैटलिस्ट है तो बायो की टर्म में वो हमारे पास क्या होगा, एंजाइम होगा। अब बेटा हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि डेफिनेशन में हमने बोला था कि एंजाइम जो हैं वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं। व्हाट आर मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म बेटा क्या है हमारे पास के मेटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिज्म की जो बेटा टर्म थी वो सबसे पहले किसने दी, इब्ने नफीस ने। ठीक है, इब्ने नफीस ने सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब मेटाबॉलिज्म क्या है बच्चे, कि मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिससे का मतलब होता है चेंज, यानी हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म का जो चेंज है वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म को हम कह सकते हैं कि तमाम तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो तमाम रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मेंटेन अपनी लाइफ को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। वो किस वजह से रखा हुआ है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। अब बेटा जितने भी तरह की रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जितनी भी तरह की मेटाबॉलिज्म हो रही है वो दो तरह की है, यानी एंजाइम मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करते हैं, यानी एंजाइम मेटाबॉलिज्म को करने में रोल प्ले कर रहे हैं। अब मेटाबॉलिज्म दो तरह की होती है, यानी दो तरह के रिएक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म होंगे। पहला वो है जो क्या बोलेंगे जिनको एनाबॉलिज्म, और दूसरे वो रिएक्शन है जिनको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बेटा वो रिएक्शन होते हैं जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज कर देते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने का मतलब क्या है कि जिसमें एक छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल के बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अमाइनो एसिड, छोटे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं और मिलकर एक बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन का। इसी तरह अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो कैटाबॉलिज्म वो रिएक्शन होते हैं जिनमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, यानी ये कैटाबॉलिज्म, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म। अब एंजाइम अपना रोल एनाबॉलिज्म में भी प्ले कर रहे हैं और एंजाइम अपना रोल जो है वो कैटाबॉलिज्म में भी प्ले कर रहे हैं। एंजाइम, अब यहाँ पे एंजाइम के चैप्टर में हमारे पास एक नई टर्म है बेटा, सबस्ट्रेट। मैंने जो आपको पहले भी बताया था, सबस्ट्रेट क्या है कि जो एंजाइम है, एंजाइम ये अब जैसे आप देख रहे हैं ये एंजाइम है, ठीक है। अब कोई भी आपने रिएक्शन करवाया, जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये जो हमारे पास 6C6H12 ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। आपको पता है किसी भी रिएक्शन की जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है ये रिएक्टेंट है। अब ये रिएक्टेंट जो होगा वो क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। अब फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन एंजाइम ने परफॉर्म करवाना है, तो एंजाइम कैसे परफॉर्म करवाएंगे कि ये जो रिएक्टेंट है या इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। जो रिएक्टेंट ऐसा मॉलिक्यूल जिसके साथ आके एंजाइम अटैच हो जाता है वो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहलाता है। उसको हम रिएक्टेंट भी कहते हैं। और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, कि यानी एंजाइम जो है वो जब सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, सबस्ट्रेट की रिएक्शन को तेज़ करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो क्या कहलाएंगी, प्रोडक्ट जो है वो इस रिएक्शन को, मतलब आप देखें इसके लिए आपको ये रिक्वायर प्रोडक्ट थी। तो एंजाइम की वजह से सबस्ट्रेट का काम तेज़ हुआ, सबस्ट्रेट जो था उसका एक्शन फास्ट हुआ और वो सबस्ट्रेट जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, प्रोडक्ट में। अब एंजाइम ने अपना रोल प्ले किया, उसको तेज़ किया, लेकिन एंजाइम जो है वो खुद इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ।